बच्चे बैठते हैं कि वो भगवान थे, वो अल्लाह थे, वो ईश्वर थे, ठीक है, मगर भगवान और अल्लाह का अंश तुम्हारे में भी है। अब आध्यात्मिक के रूप में बोल रहे, थोड़ा उसको गौर से सुनिए, क्योंकि सारे ज्ञान का श्रेष्ठ जो ज्ञान होता है आध्यात्मिक ज्ञान होता है। क्योंकि विवेकानंद जी जो थे, नाम सुना है कि नहीं विवेकानंद जी? वो महापुरुष थे, वो महापुरुष थे, उनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान था। एक बार वो एक नदी पर जा रहे थे, नाव वाला अपना नाव चला रहा था, वो बैठे हुए थे, तो एक पुस्तक थी उसके पास, नाव वाले के पास, तो वो पढ़ रहे थे, पुस्तक पढ़ करके, और दान रास्ता नाव हिलती डुलती रह रही थी, वो पुस्तक गिर गई। अब वो जिद करने लगा नाव चलाने वाला कि वो पुस्तक हमें वही चाहिए। विवेकानंद जी ने कहा कि वो पुस्तक तो नहीं दे सकते, जो चीज उसके अंदर लिखी थी वो सब चीजें हम अभी आपको बता देंगे, तो आप लिख लीजिए। तो उनके अंदर ऐसा ज्ञान कहां से आया? क्योंकि कठोर तपस्या करके कोई भी ज्ञान अल्पकाल में सीखा जा सकता है। भगवान की सारी शक्तियां तुम्हारे पास है, मानव के पास सब चीज दे दिया है भगवान ने। ईश्वरीय शक्ति जो हमारे अंदर है, जो सही और गलत का ज्ञान कराती है, अगर हम चोरी करने जाए तो अंदर से लगता है कि ये चीज गलत कर रहा हूं, वही शक्ति जो है, वही ईश्वर है, वही भगवान है। अब कोई सोचे कि यार हमने देखा तो नहीं भगवान को कहीं, ईश्वर को कहीं देखा नहीं, अल्लाह को कहीं नहीं देखा, तुम्हारे अंदर खुद बैठा, तुम जान के तो देखो उसको। तो उस शक्ति के आदेशानुसार आप कार्य करिए तो कभी विफल नहीं होंगे। तुमको गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि तुमको जो जो चीजें अधिकार दिया गया है, ईश्वर ने तुमको सौंपा, हाथ दिया है, दिमाग दिया सोचने के लिए, देखने के लिए आंखें दिया है, हर एक चीज दिया है। ईश्वर ने कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो उसके पास नहीं हो, तुम्हें नहीं दिया। बस ये है कि हम लोग उसको जागृत नहीं कर पाते। जितना जो लोग जागृत करता है वो उसको उतना मिल जाता है। आप पढ़ने बैठे, आप कोई भी अगर कंपटीशन तैयारी कर रहा है या एकेडमिक तैयारी कर रहा है, किसी भी तैयारी कर रहा है किसी भी चीज की, तो आप उसका एक टाइम टेबल बना करके उस पर आप चलिए, मेहनत करिए, तभी वो चीज हासिल हो पाएगी। तुम्हारे अंदर एक तड़प होनी चाहिए कुछ सीखने की। जैसे आपको 2 दिन खाना ना दिया जाए तो भूख के मारे रहा नहीं जाएगा, यही कहो कि हमको जल्दी खाना मिल जाए। वैसी तुम्हारे अंदर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तड़प होनी चाहिए। ये चीज हमारी समझ में, घर पर हम एक टाइम टेबल बना करके स्टडी कर रहे हैं, मैथ के सवाल फंसे या रीजनिंग सवाल फंसे, कुछ भी फंसा, उसकी एक सूची बना लिया, टीचर आया क्लास में, बिना से हम पूछ रहे हैं, बिना भाव से उससे हम बातचीत करके सब चीजें पूछ लिया, अध्ययन कर लिया, फिर उस पर प्रैक्टिस किया, तब आगे बढ़ पाओगे। ये नहीं कि टीचर के भैया कल कहाँ तक पढ़ाया गया था, तब तुमको पता ही नहीं, टीचर बताया कि कल यहाँ तक हमने पढ़ाया था, आगे बोलिए। तुमको सोचना चाहिए कल कहाँ तक पढ़ाया गया है, क्या चल रहा है टॉपिक हमारा, ठीक है। तो पढ़ाई करने वाले कोई अलग काम नहीं करते, उनका सब ढंग अलग होता है। इसलिए टॉप करने वाले कोई बच्चे और थोड़े होते, तुम्हें उससे एक होता है कोई ना कोई। तो जहां पर जो व्यक्ति जहां पर जो चीज का अध्ययन कर रहा है, उसको थोड़ा टाइम टेबल के हिसाब से सीरियस होकर पढ़ाई करें, तभी आपको कुछ चीज वो चीज हासिल होगी। ऐसे नहीं हासिल हो पाएगी। ऐसे अगर तुम खिलवाड़ कर रहे हो तो बेटा कुछ नहीं हो पाएगा, समय बर्बाद कर रहे हो। तो समय ना बर्बाद करो, ढंग से मेहनत करो। अब जैसे ये कोचिंग खोली गई, अब यहाँ कोचिंग का कितना बिल्डिंग का रेंट पड़ रहा है, टीचरों को सैलरी देना, अभी कोचिंग हमारी घाटे में चल रही है। भाई शुरू में कोचिंग खोली गई, साल 2 साल घाटे चलती रहती है, मगर फिर भी यूसुफ सर, अजय सर और सभी टीचर लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। हम नहीं आ पाते हैं क्योंकि हम भी इस समय लखनऊ में हैं, वहां सेंटर चलता है स्कूल में, तो समय नहीं दे पाते हैं, जब कब चले आते हैं। बाकी यही लोग सब पूरी तरीके से देख रहे हैं, तुम लोगों पे अपना तन मन धन से मेहनत कर रहे हैं कि तुम लोग आगे बढ़ो। तो इनका जो समय लग रहा है वो विफल ना जाए। अगर एक ही लड़का कुछ बन के दिखा देगा तो इनके चेहरे पर एक मतलब हंसी दौड़ जाएगी कि हमारा लड़का ये कुछ कर दिखाया है। तो ये लोग और जोश से मेहनत करेंगे। अब इस समय ये लोग कुछ कमा नहीं रहे यहाँ से, तुम लोगों के पीछे पड़े हैं। उसको खिलवाड़, कोई भी बच्चा खिलवाड़ ना बन जाए, सीरियस होके पढ़ाई करे करके। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, मेहनत करिए,
अगर एक लड़का अगर इसमें कोई आगे पहुंचता है, किसी पद पे पहुंचता, वो 4-5 लड़के अगली बार खुद लेके आ जाएगा उसके अनुसार। कोचिंग भी आगे बढ़ेगी, तुम्हारा भी नाम हो रहा है। तो हमारा कहने का मतलब है कि अपना पूरा जो ज्ञान है एक जगह पर इकट्ठे करके एक सीरियस होके, सीरियस कंडीशन में आप चलिए, ध्यान एक तड़प अपने अंदर जागृत करिए। जब तक तुम्हारे अंदर तड़प नहीं होगी कुछ सीखने की, अगर प्यास नहीं लगेगी तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। तुम्हारे अंदर पहले तड़प तो दिखनी चाहिए। हमने भी काफी पढ़ाया है, कई जगह पर कोचिंग चलाया, सब कुछ चलाया, पढ़ाते हैं, अभी पढ़ाते हैं, भीड़ लग जाती है। अभी ये देखते हैं कि बच्चे जैसे बैठे हैं, ठीक है, 50 बच्चे बैठे हो, 70 बच्चे बैठे हो, पहचान लेंगे कि कौन सीरियस पढ़ाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ऐसे ही क्लास में भेज दीजिए, समझ में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारे कहने का मतलब यही है कि जो समय हम लोग दे रहे हैं, पूरी तरीके से मेहनत किया जा रहा है, वो बेकार ना जाए। और फिर भी तुम भी लोग समय दे रहे हो, तो एक सीरियस होकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पास हर एक चीजें हैं। अब जैसे आज मानव अधिकार दिवस है, तुमको सारे मानवों के अंतर्गत आते हो। मानुष से मूल होते हैं, मुन से देवा हो, देवा से हर में मिलता है, तब लौट के जन्म नहीं होता है। तो तुमको मनुष्य का जो जन्म मिला है, बहुत भाग्य तुम्हारे तेज होंगे, ये मनुष्य का शरीर मिला है, मानव का। अभी आप मनुष्य नहीं है, मानव है, मानव कह सकते हैं। मनुष्य बनने के लिए भी बहुत कठोर से कठोर कर्म करने पड़ेंगे, सत्यता अपने में लानी होगी। जो कर्म है उस पर सत्य उतरे, तब आप मनुष्य कहलाएंगे पूरी तरीके से। तब देवा के देवताएं या देवताओं के अंदर जो शक्तियां आ जाती हैं कि कोई चीज पढ़ा तुरंत याद हो गया, तो वो शक्तियां तुम्हारे अंदर आने लगेंगी। हनुमान जी के अंदर जो शक्तियां थी, वो चीजें तुम्हारे अंदर आने लगेंगी। आज सिद्धि नवनिधि के दाता, मतलब वो ऐसे सोच लेते सब चीज। एक यूट्यूब पे देख रहे होते, कौन से हैं वो, बागेश्वर धाम क्या है, उस पे देखा होगा कि वो तुम्हारे मन की बात तुरंत लिख देते हैं, पर्चे पर तुमसे कोई पूछा भी नहीं। तो उनके अंदर शक्तियां हैं, उन्होंने पूरा ज्ञान बटोर करके एक दृष्टि पे लाया है अपना। हमारे अंदर हर एक चीजें हैं। अब जैसे अभी इस समय पहले पढ़ाया जाता था, गुरुकुल चलते थे सब, उनमें सब विद्याएं सिखाई जाती थी, तंत्र विज्ञान भी चलता था। अब यहाँ पर तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चलता है, तंत्र विज्ञान तो पढ़ता नहीं। अमेरिका में है ये सब विज्ञान चलते हैं, प्रयोग करते हैं। ग्रिफिथ का नाम सुना होगा, उसमें पढ़ाया जाता है 10th में, वो अदृश्य होने का प्रयोग किया, बताते कि नहीं थे। अब आदमी अपनी शक्तियां बटोर अदृश्य हो सकता, सब कुछ, तो बहुत विकट प्रयोग है। तुम्हारे पास तो सब पूरा ज्ञान बटोर करके रख दिया गया है, आप अध्ययन करिए, आगे बढ़िए, आगे से कोशिश करिए। तो कुल मिला करके अपनी शक्तियों को पहचानो, तब आप बाण छोड़िए, तब युद्ध में आगे निकलेंगे। तुम्हारे पास है सब कुछ, भगवान ने दिया सब कुछ है, अब उसका प्रयोग कर लीजिए आप, ठीक है। आज से सब लोग संकल्प में, जितने भी बच्चे बैठे हो, ये सब अलियाबाद के ही हैं, ठीक है। तो इतने बच्चे पर्याप्त है, इसमें एक बच्चा भी टॉप कर जाए या कुछ बन जाए अधिकारी, IAS PCS, और कार से आए यहाँ उतरे आके, तो हम लोगों का पेट सीधा चौड़ा हो जाएगा कि यार ये हमारे वहां पढ़ने आता था, आज IAS अधिकारी बन गया। अब तुम लोग बन सकते हो। ऐसा ना सोचो कि सर अब तो समय बहुत निकल चुका है, क्यों शशांक? ऐसा अगर सोच लोगे कि समय बहुत निकल चुका है, अब हम कुछ कर नहीं सकते, जिस दिन से, सुनो, कालिदास ने